श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑकलन। ठीक है, हमारी क्लास 12th की मैथ है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें? डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में ऑकलन आपका, ठीक है, ये आपका पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके कुछ फॉर्मूले करवाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इसके और भी पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अवकलन अवकलन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको किस किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है? डी डैश के या डी वाई अपान डी एक्स के, या आप वाई डैश के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, या किस फॉर्म में? वाई डैश के फॉर्म में सबमिट कह सकते हैं। ठीक है, डी अपान डी टी किसके रिस्पेक्ट में? टी के। जो जैसे यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे डी अपान डी थीटा है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। ये डी अपान डी एक्स पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का क्या फार्मूला होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। अंडर रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1/x। अगर जहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाए या अचर पद आ जाए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? अवकलन क्या हो जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। डी अपान डी एक्स 1/x किसके बराबर होगा? -1/x स्क्वायर के। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। त्रिकोणमितीय डेरिवेटिव्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसे डी अपान डी एक्स साइन एक्स दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस एक्स। टेन एक्स दिया हो तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स दिया हो तो क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉस एक्स दिया हो तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स। कॉट एक्स दिया हो तो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स दिया हो तो क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलनों का क्या हुआ? अवकलज हुआ। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब कहीं पे अगर ऐसे आ जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के बेस्ड मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब गुणन जैसे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? डी अपान डी एक्स। जैसे कोई दो पद दिए गए हैं वो मल्टीप्लाई में है तो उनके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपान डी एक्स सेकेंड। ठीक है, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डी अपान डी एक्स 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -2/x पावर 3। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? ठीक है, बातें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब डिवीज़न के लिए क्या फार्मूला होता है? डी अपान डी एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे कोई फर्स्ट मतलब दो टर्म दिए गए हैं, एक का नाम हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट है, दूसरा क्या है? सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट का अवकलन कर लेंगे, फिर फर्स्ट को छोड़ देंगे, डी अपान डी एक्स सेकेंड का अवकलन कर लेंगे, अपान में क्या होगा? सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके प्रारूप फॉर्मेट है ये साइन कॉस टैन सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। ठीक है, और आपका 5 है क्या? कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर कॉस की पावर 3
थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। tan टू थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या होगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ठीक है। और दूसरा फार्मूला देखते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा cos 2 थीटा के, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या चर घातांकी के लिए फार्मूला क्या ई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होगा ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। आगे देखते हैं फार्मूला, ठीक है। y बराबर क्या, जैसे देखो y बराबर क्या दिया हो एफ एक्स दिया हो कि उसके पावर क्या हो जी एक्स दिए हो, या आप यहाँ से देखें, ठीक है। लॉग ई की पावर एम इंटू एन बराबर क्या होगा, जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो हमारा क्या होगा लॉग ई की पावर एम प्लस लॉग ई की पावर एन। अब यहाँ पे क्या दिया है लॉग ई की पावर एम डिवाइडेड एन इक्वल्स टू क्या होगा लॉग ई की पावर एम माइनस लॉग ई की पावर एन। आफ्टर दैट लॉग ई की पावर एम एन इक्वल्स टू क्या होगा एन लॉग एम। आफ्टर दैट लॉग ए की पावर बी इक्वल्स टू लॉग ई की पावर बी अपॉन लॉग ई की पावर ए। लॉग 10 की पावर 1 इक्वल्स टू किसी की पावर 1 हो क्या होगा, ठीक है। किसी की पावर यहाँ 10 की पावर 1 दिया है तो इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 0 के। लॉग 1 की पावर 10 किसके बराबर होगा 1 के। लॉग ई की पावर ई किसके बराबर होगा 1 के, ठीक। चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है रोले का थ्योरम, ठीक है। रोले की क्या थ्योरम रोले प्रमेय, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या होती है रोले प्रमेय। यदि अंतराल, ठीक है, यदि अंतराल ए बी में परिभाषित एक फलन, ठीक है, एफ एक्स इस प्रकार है कि क्या होगा एफ एक्स बंद अंतराल, इसे क्या बोलेंगे हम बंद अंतराल बोलेंगे, ठीक है। जैसे जो ये हमारा कोष्टक लगा हुआ है ये किसका है बंद अंतराल का है, ठीक है। तो ए बी में सतत है, अगर एफ एक्स है एफ एक्स बंद अंतराल में क्या है सतत है, ठीक है। और क्या एफ एक्स खुले अंतराल में इसे बोलेंगे क्या खुले अंतराल, इसे क्या बोला जाएगा खुला अंतराल। ए बी में क्या हो अवकलनीय रहे तो एफ ए बराबर क्या होगा एफ बी। तो हमारा क्या हो जाएगा अंतराल ए बी के मध्य एक बिंदु क्या होगा एक्स बराबर सी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी बिलोंग्स टू ए बी। तो इस प्रकार हमारा एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या है रोले की थ्योरम है या रोले का प्रमेय है, ठीक है। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या है, यदि एफ बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि यह बंद अंतराल ए बी में सतत है, क्या है ए बी में पहला तो सतत है, ये कहाँ से लिया गया रोले प्रमेय से, ठीक है। दूसरा क्या यह खुले अंतराल ए बी में क्या है अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय है, ये कहाँ से लिया गया रोले प्रमेय से। तो ये एक वास्तविक संख्या सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ठीक। आइए आपको दिखाते हैं लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का प्रूफ कैसे आता है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मानेंगे हम एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट। बंद अंतराल में क्या होगा बंद अंतराल में आपका ए बी, ठीक है। और एफ ए बराबर क्या हो जाएगा एफ ए प्लस ए, यहाँ पे ये कैपिटल एफ रहेगा, हमेशा हर जगह क्या रहेगा कैपिटल एफ ए रहेगा, ठीक है। तो एफ ए प्लस ए क्या है पहले हमने ए को रखा फिर हमने क्या रखा बी को रख दिया, किसको रखा बी को रखा एक्स की जगह, ठीक है। एक्स की जगह पहले ए को रख दिया फिर बी को रख दिया। बंद अंतराल ए बी में एफ एक्स सतत है तब रोले का प्रमेय क्या कहती है एफ ए बराबर किसके एफ बी के। तो एफ ए प्लस कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ से प्लस बराबर इक्वल्स टू एफ बी प्लस ए बी के, ठीक है। तो दोनों को ए वाले पद को पक्षांतर कर लेते हैं तो एफ ए माइनस ए माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के। तो ए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी इधर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ बी माइनस ये, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया क्रम चेंज कर दिया तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बराबर एफ बी माइनस एफ ए के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा ये नीचे चला जाएगा और एफ बी माइनस एफ ए ऊपर आ जाएगा। तो खुला अंतराल एफ बी में एफ एक्स क्या होगा
अवकलनीय होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी। एक्स बराबर सी ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस ए एक्स के। तो एफ डैश एक्स बराबर किसके, एफ डैश एक्स प्लस ए के हो जाएगा। एफ डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, बराबर एफ डैश सी प्लस ए के। तो जीरो बराबर किसके हो जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए के। एफ डैश सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये आपका लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय प्रूफ हुआ। ठीक है, आइए देख लेते हैं अवकलनीय फलन किसे कहेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन किसे कहते हैं। चलिए आओ चर्चा करें, पेन कहाँ हूँ। चलिए, क्या है अवकलनीय फलन। कोई फलन अवकलनीय फलन तब कहलाएगा यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। प्रत्येक प्रांत पे क्या हो, अवकलनीय हो, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन हमारा क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो यह आवश्यक नहीं कि उस बिंदु पर अवकलनीय भी होगा। अर्थात एफ एक्स बराबर किसके, आपके एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो वह बिंदु पर भी अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, खुले अंतराल, अभी मैंने खुले अंतराल की आपसे चर्चा की। अंतराल में अवकलनीयता क्या होती है, जैसे कोई फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि वह अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है, बंद अंतराल का क्या नियम है, ये कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि एफ एक्स अंतराल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो, मतलब ओपन में। ठीक है, इसने क्या कहा, खुले अंतराल में अगर अवकलनीय होगा तो बंद अंतराल में भी वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, बिंदु x बराबर ए पर दाएं से अवकलनीय है यदि राइट हैंड एफ डैश एक्स ए अस्तित्व में है, या x बराबर बी पर बाएं से अवकलनीय है यदि क्या होगा, लेफ्ट एफ डैश ए अस्तित्व में हो। ठीक है, इसके कुछ परिणाम क्या होते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अचर फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। बहुपदीय फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। चरघातांकी फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। लवगणकीय फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, त्रिकोणमितीय फलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, आपके अवकलनीय होते हैं। दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा आपका भाग क्या होता है, अवकलनीय होता है। दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन क्या होता है, अवकलनीय रहता है, मतलब क्या, डिफरेंशिएबल रहता है, ठीक है, ठीक है, क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई अपान डी टू इंटू डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, लिखा तो डी वाई डी एक्स ही है बट इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, डी वाई डी एक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी यू इंटू डी यू अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स के। देखते हैं इसके और फॉर्मूले, डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर आपको क्या बताया मैंने, 1 - 1 अपान 1 + एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे डी अपान डी एक्स की मैंने चर्चा की थी आपसे, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के। ठीक है, इसी तरीके से डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे आपके प्रतिस्थापन, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कहाँ पे क्या लिया जाता है आइए देखते हैं। एफ एक्स बराबर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तब आपको क्या लेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेते हैं। एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर क्या लेते हैं, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब एक्स बराबर क्या लेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा लेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, या आपका अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स हो तब एक्स बराबर क्या लेंगे, ए कॉस 2 थीटा। ठीक है,
अब इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज क्या हैं। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको दूसरे फॉर्म में 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, टेन 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 टेन थीटा माइनस टेन की पावर थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जहाँ पे साइन 3 थीटा दिया हो जहाँ पे, तो क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। और आइए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, लघुगणकीय फलनों के कुछ परिणाम क्या होते हैं। लॉग यम एन इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग यम प्लस लॉग एन। ठीक है, लॉग यम अपान एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लॉग यम माइनस लॉग एन। ठीक है, और लॉग यम की पावर एन को लिख सकते हैं क्या, एन लॉग यम। लॉग ए की पावर यम को लिख सकते हैं 1 अपान लॉग यम ए, लॉग यम ए। ठीक है, यम की पावर ए भी बोल सकते हैं आप। लॉग यम की पावर यम इक्वल्स टू क्या होगा 1, ई लॉग ई की पावर यम इक्वल्स टू क्या होगा यम। ठीक है, अब आपको मैंने इस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इसके बारे में भी बता दिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई की पावर ए। ठीक है, डी अपान डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स क्या होगा 1 अपान एक्स, डी अपान डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपान एक्स इंटू लॉग ए की पावर ई। ठीक है, आफ्टर दैट आइए देखते हैं। चलिए इसे देखते हैं। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज कैसे किए जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, डी वाई अपान डी एक्स दिया होता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जैसे डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, तो आपका क्या होगा इक्वल्स टू क्या होगा जी डैश टी अपान में एफ डैश टी के बराबर हो जाता है, जहाँ पे आपका एफ डैश टी नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो आपको जितने फॉर्मूले इम्पोर्टेंट थे हमने आपको क्या किया, करवा दिया है। ठीक है, तो आपके पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप अच्छे से ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है।